बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है बच्चों, जो आप आसपास अपने जो गंदगी देखते हो, प्रदूषण देखते हो कि किस तरीके से फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और पेड़ पौधे काटे जाते हैं, किस तरीके से शोर शोर होता है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण, और उस प्रदूषण से कितनी बीमारियां होती हैं। तो ये जो टॉपिक है आपकी ही पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, पाठ नंबर 10 परिवेश का, चैप्टर प्रदूषण। तो इसको पढ़ने से पहले इसको एक कविता के रूप में पढ़ा गया है और उसमें सभी प्रदूषण के बारे में बताया गया है। जैसे प्रदूषण कितने प्रकार का है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो किस किस तरीके से इन प्रदूषण की वजह से रोग हो जाते हैं, कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम एक बार इस कविता को लयबद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद हम हर पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राणवायु बदले में देते। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। शहरों का यह गंदा पानी, करे प्रदूषित जल मन मानी। करके हर संभव उपचार, रक्षा करो जीव संसार। खाद रसायन और दवाएं, यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। तो इसके कुछ कठिन शब्द भी हैं, हम एक बार उनको रीड कर लेंगे चैप्टर को पढ़ने से पहले। उद्योग, धुआं, प्रदूषण, दूषित, प्राणवायु, अन्न, यद्यपि, स्वर्ग। एक बार हम फिर इसको रिपीट करेंगे। उद्योग, धुआं, प्रदूषण, दूषित, प्राणवायु, अन्न, यद्यपि, स्वर्ग। तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि इस प्रदूषण से अपनी धरती को, अपनी धरा को बचा लो। तो किस तरीके से ये धरती हमारी गंदी हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम इस कविता के हर पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। बच्चों जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, किस तरीके से जो कल कारखाने किसको बोला जा रहा है। कल कारखाने यहाँ पर फैक्ट्रीज को बोला जा रहा है। जो फैक्ट्रीज में जो भी क्या बोलते हैं बनता है, और जो उसका धुआं और जो केमिकल होता है वो हमारे वायु को किस तरीके से प्रदूषित करता है। ये कल का अर्थ यहाँ पर क्या है? कल का अर्थ है यहाँ पर मशीन, यंत्र,
मतलब कारखाने का अर्थ है यहाँ पर जो भी वहाँ पर काम होता है, जो फैक्ट्री में काम होता है उसको कारखाने बोला जाता है, जो उद्योग होता है। तो कल का अर्थ यहाँ पर मशीन है, यंत्र है, तो कारखाने होंगे तो मशीनें भी होंगी, और बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन होते हैं, और कारखाने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने जिस तरीके से देखा होगा कि फैक्ट्रीज में किस तरीके से सामान बनता है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन उनकी जो गंदगी है, जो उनका धुआं है, वो किस तरीके से हमारी हवा को प्रदूषित करता है, दूषित करता है, और उससे कितने रोग हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर कवि समझाना चाह रहे हैं कि कल कारखाने, मिल, उद्योग, मिल का भी अर्थ है यहाँ पर कितनी मिलें, यानी कि जहाँ पर बहुत बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े उद्योग होते हैं, वहाँ पर ये सब प्रदूषण रोग होते हैं। उनकी वजह से हमारा शहर, हमारी धरती गंदी होती है, और उनका जो धुआं है, उनका जो शोर है, वो वायु को कितना दूषित करता है। वायु का अर्थ यहाँ पर है हवा को, हमारी उस हवा को कितना दूषित करता है, और उस हवा से हम सांस लेते हैं, लेकिन जब वो हवा ही दूषित रहेगी तो हम भी रोगी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसका, दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। तो जो वो कहना चाह रहे हैं कि ये हवा जो हमारी जो प्रदूषित हवा है उसको सब पेड़ ले लेते हैं। आपको मालूम है हम लोग कौन सी गैस जो है हम लोग लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और रिलीज कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो सब पेड़ पौधे ले लेते हैं, और उसके बदले में वो हमें क्या देते हैं, हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। तो हम अपने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं, उन लकड़ियों से फर्नीचर बना देते हैं, पेपर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी जो दूषित हवा है वो कैसे साफ होगी, क्योंकि जो पेड़ ही ऐसे हैं जो हमारी हवा को अपने ऊपर, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और वायु को प्रदूषित होने से बचाते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारी इस हवा को, हमारी इस दूषित हवा को कैसे पेड़ पौधे बचाएंगे। और प्राणवायु बदले में देते। प्राणवायु का अर्थ मैंने आपको बताया कि वो हमको, हमारी जो प्राणवायु क्या है, हम किससे, किस वायु से हम जी रहे हैं, किस गैस से हम जी रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ। अगर आप किसी को पेड़ काटते हुए देख रहे हो तो उसको मना करो, उसको समझाओ कि ये पेड़ हमारे लिए और हम सबके लिए कितने आवश्यक हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देते हैं, लेकिन ये पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। और वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। और ये जो वायु का प्रदूषण का रोग सबको हो जाता है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, तो वो इसी वजह से है, वायु प्रदूषण से ही हमको इतने रोग हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार, रक्षा करो जीव संसार। इसमें आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया है कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं।
वायु प्रदूषण, जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से वायु प्रदूषण होता है, और जल प्रदूषण। तो बच्चों, जल प्रदूषण में क्या है, शहरों का ये गंदा पानी, जो शहरों का गंदा पानी है वो कहाँ पे जाता है, हमारी नदियों में जाता है। और ये गंदा पानी क्यों होता है, गंदा पानी जब ये जो भी ये कारखाने वगैरह में काम होता है, सब कुछ होता है, उनका जो पानी होता है वो नदियों में जाता है और उस जल को गंदा करता है, और उससे जल प्रदूषण होता है। और हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, कम से कम हमारे इन नदियों को, इन स्वच्छ जल को तो छोड़ दो। क्यों क्यों आप अपने स्वार्थ के लिए इस पानी को भी गंदा कर रहे हो। और मालूम है, पानी के बिना जीवन नहीं है। जब पानी ही नहीं होगा, जब पानी ही प्रदूषित हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको कितना साफ कर लोगे। इसीलिए जल को गंदा नहीं करो। आपने देखा होगा कितनी नदियां होती हैं, लोग उसमें क्या क्या डाल जाते हैं, अपने घर का जो भी वो पूजा की सामग्री होती है, कुछ भी वो उठा के उसमें थैली सहित जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है वो भी उसमें डाल देते हैं। तो कितनी पॉलीथीन उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो उससे क्या हमारा जो नदियां हैं वो गंदी नहीं होती हैं, वो प्रदूषित नहीं होती हैं। और लोग वहाँ पर कपड़े धोते हैं, कितना गंदा पानी जाता है, लोग वहाँ नहाते हैं। तो इससे क्या है, हमारी ये नदियाँ, तालाब, ये सब गंदे होते हैं। ये लोग गंदे क्यों करते हैं, क्यों प्रदूषित करते हैं, और उससे किसको नुकसान होता है। इससे नुकसान तो मानव जाति को ही हो रहा है, हम जीव को ही हो रहा है। तो कितने हम लोगों को ही इससे परेशानियां होती हैं, और हम ही लोग उसको गंदा करते हैं। तो हमको एक कम से कम हमें इन सब चीज़ों को गंदा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रयोग में तो वो हमारे ही आ रहा है। और उससे, और वो गंदे जल से ही हम लोग प्रदूषित हो जाते हैं, लेकिन गंदा तो हम ही लोग कर रहे हैं उसको। तो हमें ये जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। खाद, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं। जो ये खाद और रसायन और ये दवाएं हैं, उनकी वजह से हम मानते हैं कि हम अधिक अन्न उपजाते हैं, उनकी वजह से हम बहुत सारा अन्न की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको मालूम है कि अधिक खाद और रसायन और दवाओं से हमारी धरती को कितना नुकसान पहुंचता है, कितनी वो प्रदूषित हो जाती है, और वो अपनी वास्तविक ताकत को खो देती है। क्योंकि हम जब भी कोई भी फसलें उगाते हैं, कुछ भी खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ के कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए तो कितनी वहाँ पर आप देख रहे हो कि दवाइयाँ डाली जाती हैं। तो क्या ये दवाइयाँ हमारी फसल के लिए, हमारी उस धरती के लिए, हमारी इस मिट्टी के लिए अच्छी हैं? नहीं, वो हमारी मिट्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हमारी इस धरती की ताकत को खो देती हैं। आप अगर अपने शरीर, आप जब आपको पता है, आप जब भी कुछ दवाइयाँ ले लेते हो, या बुखार की या कुछ भी, तो उससे कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी को। बाद में उस समय तो आप ठीक हो जाते हो, लेकिन बाद में आपकी बॉडी को कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितनी परेशानियां हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम अपनी धरती पर अन्न उपजाते तो हैं, अन्न तो उपजाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, चना, जो भी है, जितने भी फल सब्जियां, हम इन सबको उगाते तो हैं। लेकिन उन फल सब्जियों को बचाने के लिए हम उसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं, कीड़ों को भगाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, उस केमिकल से हमारी जो मिट्टी होती है, जो धरती होती है, उसको कितनी तकलीफ होती है, और वो अपनी ताकत को खो देती है।
तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने स्वार्थ के लिए अपनी इस मातृभूमि को गंदा नहीं करना है और हमें सोचना है, समझना है कि कैसे हम अपनी इस मातृभूमि को स्वच्छ रख सकते हैं। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। तो आप देख सकते हो जैसे कि इस चित्र में किस तरीके से जहाँ पर ग्रीन आप पार्ट देख रहे हो तो वो कितना अच्छा लग रहा है ना। और जो इस पेड़ के आप दूसरी तरफ देख रहे हो कितना सूखा सूखा है। वो क्यों है? क्योंकि अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो हमारी जो धरती है वो इस तरीके से हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी और हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि इन पेड़ पौधों की वजह से ही हमारी जो धरती है, हमारा जो संसार है वो स्वर्ग जैसा है। अगर हम और पेड़ लगाएं और पौधे लगाएं तो हमारा ये संसार बिल्कुल ही स्वर्ग बन जाएगा। तो आप देख रहे हो जहाँ पर वो ग्रीन पार्ट है, जहाँ ग्रीनरी है, तो वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और उसका जो दूसरी तरफ आप देख सकते हो वो कितना सूखा है। तो बच्चों हम यही समझाना चाह रहे हैं कि सोचो समझो और करो विचार, कि आप लोग सोचो और समझो और विचार करो कि कैसे हम इस संसार को स्वस्थ बना सकते हैं। जिस तरीके से हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम दवाइयाँ खा लेते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो वैसे ही हमारा ये कर्तव्य बनता है, हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वह किस तरीके से अपनी धरती माँ को बचा सकता है। तो ये सभी का अधिकार है अपनी धरती को सेव करना, उसको बचाना। तो बच्चों इस कविता के ज़रिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप प्रदूषण से हमें कितने रोग होते हैं और खेल खेल में हम अपने स्वार्थवश पेड़ पौधों को उखाड़ देते हैं और इससे हमारा ही अहित होता है और हमारी इस मूर्खता से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें कभी भी भूलकर ये पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, हवा, पहाड़, सबकी सुंदरता के बारे में आपने सुना ही होगा। और जब भी आप जाते हो हिल स्टेशन वगैरह तो सब कितना सुंदर लगता है। तो बच्चों मनुष्य ने किस प्रकार प्रदूषण के कारण धरती को दूषित कर दिया है। हम मनुष्य कौन है? हम आप और हम हैं। तो हम लोगों ने इस धरती को कितना दूषित कर दिया है। तो हमें पेड़ पौधे तो नहीं काटने चाहिए और ना ही नदियों का पानी गंदा करना चाहिए। लाउड स्पीकर और हॉर्न बजाकर जो हम शोर मचाते हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ध्वनि प्रदूषण है। तो उस ध्वनि प्रदूषण से कितनी तकलीफ होती है, कितने लोगों को कान की बीमारी हो जाती है, सुनना बंद हो जाता है। हम लोग अपने मस्ती के लिए, अपने मौज के लिए कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं, कितना शोर शराबा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको कितना डिस्टर्ब होता है। हम ये नहीं सोचते हैं, लेकिन हम अपनी मौज मस्ती में ही खोए रहते हैं। तो हमें ध्वनि प्रदूषण से भी बचना चाहिए। जब आप लोग को शोर होता है तो आप लोग भी कहते हो क्या ये शोर लगा रखा है। ऐसे ही आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं, आप लोगों के यहाँ से अगर कोई शोर शराबा होता है तो आपको ये सोचना चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि इससे कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और हमारी वजह से हम कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बच्चों हमें ये जो प्रदूषण है उससे दूर रहने के उपाय सोचने चाहिए। तो आपको ना अपना घर गंदा करना चाहिए और ना ही जब आप बाहर जाओ तो आपको बाहर भी अपना शहर,
अपना गांव नहीं गंदा करना चाहिए। और इन पेड़ों से मिलने वाले लाभ के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो वातावरण को शुद्ध बनाने में पेड़ पौधे सबसे बड़े सहायक होते हैं। ये गंदी वायु को अपने में लेकर शुद्ध वायु बाहर छोड़ते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे बारिश होने पर मिट्टी बहती नहीं है। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अन्य लाभ भी होते हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को बचाना है, पेड़ लगाना है। और आपने कभी सोचा है कि पेड़ नहीं होते तो धरती पर जीवन ही नहीं होता? पता है ना आपको? अगर पेड़ नहीं होते तो धरती पर जीवन ही नहीं होता। पेड़ पौधे हमें खाने के लिए भोजन देते हैं, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं। इसी प्रकार लकड़ियाँ, दवाइयाँ, पत्ते आदि कई उपयोगी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तो पेड़ तो हमें लगाने हैं और अपनी इस धरती को बचाना है। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। पेड़ धरती के प्राण हैं। और पेड़ों से प्राप्त शुद्ध वायु जीवों को जीवन प्रदान करती है। आप देख सकते हो इस चित्र में पेड़ से कितना वातावरण शुद्ध लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और आप सभी लोग अपने घर में अपनी घर की बालकनी में पेड़ लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि उससे हमारा घर साफ दिखता है और स्वच्छ दिखता है। और पेड़ पौधे से लकड़ी, फल, फूल, फल, पत्ते तो मिलते ही हैं। इसके अलावा हम दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य इनकी उपस्थिति के कारण ही संभव कर पाते हैं। अभी कागज, दवाइयाँ, ईंधन और जो अनेक कार्य जो है हमारे पेड़ों की लकड़ियों से ही काम आती हैं। थके हारे मनुष्य को छाया प्रदान करने वाले पेड़ पक्षियों को आश्रय देते हैं। आपने देखा है कभी, हम जब भी थक जाते हैं, कहीं हम पिकनिक पर घूमने जाते हैं, तो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, एक ऐसा पेड़ ढूंढते हैं जिसके नीचे हम थोड़ी देर जाकर बैठ जाएं। तो पेड़ से हमें कितनी ज़्यादा छाया प्रदान होती है। और पेड़ पक्षियों को आश्रय देते हैं, मतलब पेड़ जो हैं पक्षियों का घर होता है। उन पक्षियों को जो पक्षी जो है पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। इनकी संख्या में वृद्धि कर हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। किसको? पेड़ों को। मानव निर्मित कल कारखाने, मोटर, वाहन यानी कि आदि से निकलने वाले जो धुएं होते हैं ना, वो स्वयं ग्रहण कर वातावरण को प्रदूषित रहित बनाते हैं। जितने भी आप देखते होंगे फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे कितना धुआं निकलता है। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, इन सारी धुएं को, इन सारे वातावरण को प्रदूषण से रहित बनाते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा। पेड़ों का कटाव मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो करता है, जिस कारण आज धरती पर जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत पेड़ काट दिए हैं। हम सबको मिलजुल कर इन जंगलों को फिर से आबाद करना होगा और धरती के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। पेड़ हमारे जीवन हैं, शुद्ध हवा ये देते हैं। वृक्ष प्रकृति का उपहार, सोचो समझो करो विचार। तो बच्चों, आपको ये एक नारा लगाना है और एक स्लोगन आपको अपनी नोटबुक में पेड़ों से रिलेटेड लिखना होगा, बनाना होगा खुद से। चाहे वो आप 4 लाइन का बनाओ, चाहे 6 लाइन का, वो आपको अपनी नोटबुक में वो नारा, जो स्लोगन होता है पेड़ से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला पेड़ हमारे जीवन है, शुद्ध हवा ये देते हैं, वृक्ष प्रकृति का उपहार, सोचो समझो करो विचार। तो ये स्लोगन आप अपने तरीके से अपनी ही भाषा में बना सकते हो और आपको
ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस कविता को आपको लयबद्ध रूप से अच्छे से पढ़नी है और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आप सबको करना है। धन्यवाद।